नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको रिवीजन क्लास कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर आपका जो है वो 4 है और क्लास 10th की ये क्लास है मैथ्स की। ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बीज गणित से चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सब टोटल मिलाकर के 18 नंबर का आपके एग्जाम्स में आना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये आप समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूप होती है। जितने पावर होते हैं उतने ही आंसर आते हैं। यहाँ पर 2 पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 आंसर आएंगे। अगर 3 पावर होगी तो 3 आंसर आएंगे, 4 पावर होगी तो कितने आंसर आएंगे? 4। तो आप समझ लीजिए इनको जो आंसर होते हैं, जैसे इस एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो इसको कहते क्या है कि मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए, जोड़ो तो 7 आ जाए। तो मिडिल टर्म को तोड़ करके हम ये सवाल करते हैं। क्लास 10th के लेवल से थोड़ा ये नीचे ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ बराबर 0। आपने देखा कि x प्लस 3 और x प्लस 4 आपके 2 आंसर यहाँ पर आए। मैंने कहा था ना 2 आंसर आएंगे। तो x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर ये -3 इधर चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4 आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 आंसर आए इनको कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। अब इनको चाहे एक को अल्फा मान लो, चाहे एक को बीटा मान लो, कोई परेशानी नहीं है। चाहे आप इसको अल्फा मान लीजिए, चाहे इसको बीटा मान लीजिए, ये अपने हिसाब से कह सकते हैं। ये हमको किसने अधिकार दिया था? ये अधिकार दिया था श्री धराचार्य जी ने, जिन्होंने फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला ये था कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये दो आंसर के लिए प्लस माइनस लिखा है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम आपको बता दें अल्फ़ा बराबर में क्या होता है। एक होता है अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा बराबर में हम लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अल्फ़ा हो गया अपॉन में 2a। और बीटा का जो मान होता है वो -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। अच्छा, ये तब लगेगा जब हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। जब हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे तब ये धराचार्य का फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है पहला, 8x स्क्वायर माइनस 20 और ये x हो गया। तो फिर हमने 5 लिया, बराबर में कितना 0 हो गया। x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 हो गया, प्लस 1 कॉमन हो गया तो x प्लस 5 हो गया, बराबर में कितना 0। तो x प्लस 1 इज एंड x प्लस 5। इसका सही होने का एक तरीका ये भी है कि लास्ट वाले आंसर आने से 1 मिनट पहले, आंसर आने से एक स्टेप पहले आपका दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, है ना। तो फैक्टराइजेशन सही माना जाता है। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, फिर x प्लस 5 बराबर के 0 तो x बराबर -5। ये क्वेश्चन हो गया आपका। बात समझ आए कि नहीं? अब अगला ये समझ गए कि नहीं समझे भैया? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है पहला सवाल। दूसरा ये देखो है, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है कि 21 से 8 को मल्टीप्लाई करो तो जितना आए और फिर घटाने से 22 आए। ठीक है, कैसे करेंगे देखो हम बताते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो 8 एक कम 8 होता है, 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 168 आ जाए और घटाने से 22 आ जाए। बताओ हमको कोई 2 नंबर इसी से मिलेगा आपको, घटाने से 22 आ जाए। तो हम आपको बताते हैं 8x स्क्वायर माइनस में 22x और माइनस में 21 बराबर 0 को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 28 और 6 में तोड़ना पड़ेगा। 28 और 6 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 168 ही आएगा और जब घटाओगे तो 22 आएगा। बात समझ आ रही पीछे तक? बात समझ पा रहे हो? तो आप देखिए यहाँ पर 8x स्क्वायर है, ये माइनस का 28x हो जाएगा
6x हो जाएगा -21 बराबर में 0, है ना। फिर यहाँ पर 4x मैंने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस का 7 बचा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस का 7 बराबर में कितना 0। आपने क्या देखा 4x + 3 एक ब्रैकेट में आ गया और 2x - 7 एक ब्रैकेट में आ गया, बराबर में कितना 0। आप ये देख लीजिए 4x + 3 बराबर में 0, तो 4x बराबर -3, x बराबर -3/4। और अगला जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2x - 7 बराबर के 0, तो 2x बराबर में 7, x बराबर में 7/2। ये आपका आंसर आ गया। ये रिवीजन क्लास है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है। देखो जो अभी हमने सवाल कराए थे वो टाइप 1 थे, यानी कि लेवल 1 उनका मान के चलो। ये जो सवाल हम कराने जा रहे हैं ये लेवल 2 के हैं। तो इनको कैसे करते हैं हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है, ध्यान से देखिएगा। x - 1 माइनस में 1/x + 5 = में 6/7। केवल आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम आपने ले लिया x - 1 x + 5, यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा x + 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हो कि जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में होती है उसको हटा देते हैं, जो बचता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं। कहते हैं डिनोमिनेटर का डिवाइड कराते हैं, फिर जो बचता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। जो 1 को x + 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बचेगा, x + 5 भी आएगा कि नहीं आएगा। फिर माइनस में देखेंगे, यहाँ क्या आएगा x - 1 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख दो, उसको भी 6/7 आ गया। अब आप ओपन करेंगे जब ब्रैकेट, इसमें ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x आ जाएगा, वो प्लस का 1 आ जाएगा। बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता है, कोई परेशानी नहीं है, जो भी पूछ सकते हो पूछ भी सकते हो। 6/7 इसका मल्टीप्लाई करा दिया, x का पूरे से कराया देखो, और फिर -1 का पूरे से कराया। ध्यान दो, जो दिक्कत हो पूछिए। यहाँ पर देखिए x क्या हुआ, कट गया, 5 और 1 कितना हुआ 6, अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई करा दो x², यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 5x, आगे मल्टीप्लाई कराओ x आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ 5 माइनस का 6/7। आप धीरे से इसको से 6 काट दो, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन है तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे का काट सकते हैं, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का काट सकते हैं, क्रॉस मत काटना। फिर क्या करेंगे, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, इसको बराबर में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x² हो जाएगा यहाँ 4x माइनस का 5 = में 7 को इधर ले आएंगे, यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ x² हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5 माइनस का 7 = कितना 0। तो आपका क्या आ जाएगा x², हाँ 4x माइनस का 12 बराबर 0। मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए, और घटाने से कितना आ जाए बच्चों 4, कितना आ जाए 4। तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया x² + 6x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। x कॉमन हो गया तो x + 6 हो गया, -2 कॉमन हो गया तो x + 6 हो गया, बराबर में कितना 0। तो x - 2 एक ब्रैकेट में और x + 6 एक ब्रैकेट में, बराबर में कितना 0। x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और x + 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। तो आपके ये आंसर लिखने का तरीका भी इस सवाल में हम बता दें, 2, -6 ऐसे लिख के आना पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम ये बताते हैं। चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप जब रोड पर चलते हैं, सड़क पर, ध्यान दो, जैसे सड़क पर चल रहे हैं तो आपको गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 70-80 है, 90 तक है, और आप मान लो ऐसे देखने लगे गाड़ी ऐसे जा रही है, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हुआ कि अगर आपने जरा सा भी, कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे ही क्लास में बैठने का एक नियम होता है। क्लास में बैठने का नियम ये होता है कि जब तक आपको सवाल यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आपकी नज़रें क्षण भर के लिए भी नहीं हटनी चाहिए। जैसे ही आपने अपनी नज़रें हटाई, वैसे ही आप सवाल से डिस्कनेक्ट हो गए, फिर आपको कनेक्शन करने में बहुत समय लगेगा, और हो सकता है उस सवाल को आप कनेक्ट भी ना कर पाओ।
तो ये एक रूल होता है क्लास में बैठने का, जो कि बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/x माइनस में 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू में 3 दिया गया है। इसका मतलब भी आप लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो चीज़ यहाँ पर दी रहेगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। अगर हम x बराबर 2 रख दें तो 2 - 2 0 आने लगेगा। 1/0 इनफाइनाइट होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। इसलिए वो पहले ही सवाल में कह देता है कि x की वैल्यू कभी भी 0 और 2 के बराबर नहीं आ सकती। इसके अलावा आएगी, कम आए ज़्यादा आए कोई मतलब नहीं। फिर से वही चीज़ प्रोसेस बच्चों, वही एलसीएम ले लीजिए नीचे का, ऊपर से मल्टीप्लाई x - 2 का, नीचे से x का, बराबर में कितना 3, x से x काट दिया। ठीक है बच्चों, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 3x का x - 2 से होगा, इधर कराएंगे तो -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने। यहाँ पर 3x² हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, ये इधर आ गया प्लस में, तो जी सॉरी 6 हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए तो 6 आ जाए और जोड़ने से भी 6 आ जाए, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें धराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? धराचार्य। अब देखो, जब इसका आपने किया तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और जोड़ने से भी 6 आ जाए तो संभव नहीं है। इसीलिए धराचार्य जी ने हमको एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या था, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। हाँ, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इसमें a बराबर क्या है मेरे बच्चों, 3 है, b बराबर क्या है -6 है, और c बराबर क्या है 2 है। सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। देखो हमारी बात समझो, यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। x = में -b कितना, देखो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो 6 हो जाएगा प्लस का। प्लस माइनस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4। a कितना है, a कितना है 3 है, और c कितना है 2 है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 × a कितना है 3 है। तो x = में 6 प्लस माइनस में 36 और 4 × 12 दूनी 24, अपॉन में 6। x = में 6 प्लस माइनस यहाँ बच्चों कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा, अपॉन में 6। x = में 6 प्लस माइनस 2√3 होता है। ये क्या होता है, 12 को हम लोग 2√3 लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि जब 12 के फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 3 12 आएगा। 2 का पेयर मिल जाता है, जिसका पेयर मिल जाता है उसको बाहर लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिख लो, 2 दूनी 4 3 12, इसका जोड़ा बाहर आ गया, जिसके पेयर बन गए वो बाहर आ गया, तो 2 का पेयर बना बाहर आ गया। अब x बराबर में आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस माइनस √3 आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, 2 3 6, यही आपका आंसर। x + 3 अपॉन में x + 2 इज इक्वल टू में 3x - 7 अपॉन में 2x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों करा देंगे, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है और कुछ भी नहीं है। इसमें भी यही करेंगे, इसमें पहले इसका से सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जितना आ जाएगा फिर क्रॉस कराएंगे। बात क्रॉस कराना ही पड़ेगा दोनों सवालों में। तो इसका जब क्रॉस कराएंगे तो x + 3 का मल्टीप्लाई 2x - 3 से होगा, बराबर लिखेंगे 3x - 7 का मल्टीप्लाई x + 2 से हो जाएगा। अपने x लिया इसको रख दिया, फिर 3 लिया, इसको रख लिया। ये प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होता है। कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, 10 स्टेप का 20 स्टेप का, आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। तो आप करिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x², यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 9 इज इक्वल टू में 3x² प्लस 6x माइनस का 7x माइनस का 14। यहाँ पर क्या है, 2x² है, 6 में से 3 जाएगा, प्लस का 3x बच जाएगा, माइनस का 9। यहाँ क्या है मेरे बच्चों, 3x², यहाँ x है, यहाँ 14 आ जाएगा। आगे करते हैं, देखिए 2x² है, सारा एक तरफ ले लो, बराबर में 0 ले लेंगे। 2x² माइनस में 3x²,
प्लस में 3x प्लस में x, ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 14 बराबर में कितना 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बराबर में कितना 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 बराबर में 0। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो सारे चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। समझ पा रहे हो, ये माइनस यहाँ 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाए, घटाने 4 आ जाए, 5 माइनस 1 करते हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x, x कॉमन यहाँ ले लिया तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बराबर में 0। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में, आपने लिखा x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, आपने लिखा x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ गया। ये है आपका। अब इसी तरीके का ये सवाल है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको होमवर्क में लिखिएगा। 4 है 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स एंड माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। ये कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं कि जब आप इनमें देखेंगे, ये इसका जस्ट अपोजिट, ये इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है। देखिए जो ये चीज़ लिखी है उसके जस्ट अपोजिट ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहला सवाल है, हम क्या करेंगे 5 प्लस एक्स अपॉन में 5 माइनस एक्स क्या कर लेंगे बच्चों, वाई लेट कर लेंगे। ध्यान देना, ये वाई लेट हो जाएगा। तो जब वाई हो गया तो ये वाई हो जाएगा, ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा जस्ट, और ये 4 × 12 = 4 × 12 = 15, 15/4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको देखो, y से y का मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में y बराबर में 15/4। देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको 4 से 6 नंबर दिलाएगा सवाल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 1 से कर लीजिए, और यहाँ पर 15y आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 4 का y से करेंगे 4y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का कितना 4 और इक्वल टू 15y। अब y को इधर ले आओ, 4y स्क्वायर माइनस का 15y और माइनस का 4 बराबर में 0। मल्टीप्लाई करिए तो 16 आ जाए, घटाने से 15 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस में 16 माइनस का 1y माइनस का 4 बराबर में 0। 4y स्क्वायर माइनस का 16y प्लस y माइनस 4 बराबर 0। 4y अगर आप इसमें कॉमन ले लो तो y माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो y माइनस 4 बच जाएगा, बराबर में 0। थोड़ा बड़ा होता है लेकिन सरल होता है। यहाँ 1 कॉमन था, 4y प्लस 1 और y माइनस 4 बराबर में कितना बच्चों 0। आपने देखा कि 4y प्लस 1 बराबर 0 है। भाई ध्यान से देखना, मैं एक करूँगा एक आपको करना होगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से सवाल को देखिए। y बराबर 4। अब देखिए हमें तो वैल्यू चाहिए x में, और यहाँ पर आपको जो पावर दिख रही है वो हो जाएंगी लगभग 4, क्योंकि इसका स्क्वायर ही है, मतलब 2 ही आंसर इसके आएंगे। आपने माना क्या था, यहाँ माना क्या था, सबसे पहले जो माना था y बराबर क्या आया हमारा, पहले आया है माइनस का 1/4। पावर यहाँ पर 2 ही है तो आंसर भी 2 ही आएंगे। तो y की वैल्यू क्या थी हमारी, 5 प्लस एक्स अपॉन में 5 माइनस एक्स बराबर में माइनस का 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का 5 माइनस एक्स बच्चों 5 चौके 20 होता है, 4x हो जाता है, यहाँ का -5 बराबर में होता है, यहाँ पर बराबर में माइनस का 5 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x। 4x माइनस का x बराबर -5 माइनस का 20, तो 3x माइनस ही का रहेगा, 3x ये कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर माइनस का 25/3। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या लिया था, टेकिंग y इक्वल टू -1/4। अब हम दोबारा करेंगे, दोबारा कितना ले लेंगे, टेकिंग y बराबर माइनस का y बराबर 4 है बेटा, और हमारी क्वेश्चन क्या है 5 प्लस एक्स अपॉन में 5 माइनस एक्स बराबर में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। काजल समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ 5 प्लस एक्स हो गया एक बार में, और ये 4 5 माइनस एक्स हो गया, तो 5 प्लस एक्स बराबर में 4 × 5 = 20, 4x।
तो x और प्लस का बिटिया 4x बराबर में 20 माइनस का 5। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 5x बराबर में कितना 15। तो x बराबर में 15/5 कितना आंसर आया 3। तो x के हमारे दो वैल्यूज आ गई और x का तरीका लिखने का मैंने बताया था -25/3 1 आया और 3 1 आया। ये आपका बढ़िया दंदनाता हुआ चमचमाता हुआ आंसर आ गया। जब आंसर आ जाए थोड़ा मुस्कुराओ, है ना। तो अब देखिए ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन तो समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो जो चीज़ ये लिखी है वही यहाँ पर भी लिखी है लेकिन उल्टा लिखी है। तो इसको आप y मानोगे, ये 1/y हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको सरल करके दे रहा हूँ, ये y हो जाएगा 2 × 1/y हो जाएगा बराबर में 5। यहाँ पर 3y² माइनस का 2/5 बराबर में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3y² माइनस का 2 बराबर में 5y हो जाएगा। 3y² माइनस का 5y माइनस का 2 बराबर 0। इससे y की वैल्यूज आपकी क्या निकलेंगी 2। अब जब दो वैल्यूज y की निकलेंगी तो वही y एक, जैसे मैंने 1 1 लिया है वैसे आप भी ले लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आपका लेवल देखिए, लेवल यहाँ पर है 5। लेवल 5 में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, रूट वाले हैं क्वेश्चन से सारे। इनको करना है नॉर्मल ही फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 ही है। तो यहाँ पर इसका तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। √3 को ऐसा मल्टीप्लाई करो, कोई 2 नंबर हैं, आंसर तो फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिट ऑलरेडी पहले से ही है। मतलब इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो तो √3 आ जाए और जोड़ो तो √3 + 1 आ जाए। तो भाई साहब अगर आप इसको ऐसे कर लीजिए x² और यही फैक्टर मान के चलो, √3x एक ब्रैकेट में और माइनस का x अगले ब्रैकेट में। देखो ये माइनस ये हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 बराबर में कितना 0। आप यहाँ देखिए x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो x माइनस √3 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस √3 हो जाएगा बराबर में कितना 0। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस √3 एक ब्रैकेट में बराबर में कितना बच्चों 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया, x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर √3 हो गया। आंसर आपको ऐसे ही लिखना है 1, √3। आप अगर ऐसे आंसर लिख के आओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ये एक सवाल बता दिया। ऐसे ही दूसरा भी है, दूसरा देख लीजिए, इसको कर लीजिए पहले। देखो क्वेश्चन है आपका 3√5x² प्लस 25x माइनस में 10√5 बराबर में कितना बच्चों 0। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 और 10 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम। तो इसको देखो मैंने बताया था 3 और रूट का मल्टीप्लाई करके आपको कहीं लिखना नहीं है, कहीं लिखना नहीं है, बस केवल क्या करना है अपने मन में रख लेना है। 30 हो जाएगा और √5 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। क्या आ गया 150 आ गया। मल्टीप्लाई करो तो 150 आ जाए और जोड़ो नहीं घटाओ तो 25 आ जाए। तो आप मेरे बच्चों 3√5x² मल्टीप्लाई मैंने किया तो 30 आया मेरे पास। 30 और 5 आप करके देख लीजिए, चाहें 30 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा और 30 में से 5 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10√5 बराबर में कितना 0। यहाँ 3√5x² प्लस का 30x माइनस का 5x माइनस का 10√5 बराबर में कितना 0। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या होगा, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कॉमन लेना। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, देखो 3√5 पूरा कॉमन हो जाएगा x के साथ में, तो यहाँ पर तो x बच जाएगा। यहाँ 10 भाई देखो जब 3 कॉमन ले लिया तो 10 बचा और जब √5 कॉमन ले लिया तो 2√5 बचा। कितना बचा 2√5। देखो कैसे बचा मैं बताता हूँ, बहुत कठिन चीज़, थोड़ी समझने वाली बात है। आपने 30 को लिखा 10 × 3, 10 × 3 लिखा, 3 ये हो गया कॉमन, बचा यहाँ 10। 10 को आपने लिखा 5 × 2, फिर ये 5 को लिखा आपने √5 × √5,
तो इसमें से ये रूट 5 कॉमन हो गया, ये रूट और ये दोनों चीज़ें बच गई। यही 2 रूट 5 यहाँ बचा है। माइनस में आप कॉमन ले लीजिए 5 में, प्लस का बचेगा -5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 रूट 5 बच जाएगा, बराबर में कितना 0। यहाँ पर 3 रूट 5x माइनस में 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 रूट 5 एक ब्रैकेट में, बराबर में कितना 0। अब देखिए 3 रूट 5x माइनस 5 बराबर 0, तो 3 रूट 5 बराबर में ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5/3 रूट 5 हो गई। अगर हम इसको काटना चाहें तो इसको 2 बार ऐसे लिख दें, एक बार काट दें तो अंडर रूट 5/3 एक वैल्यू आ गई आपकी। x प्लस 2 रूट 5 बराबर के 0, तो x बराबर माइनस का 2 रूट 5। 2 सवाल हमने इसलिए करा दिए ताकि अगर हो सकता है एक से ना समझ में आया हो तो दूसरे से समझ में आ जाए, दूसरे से समझ में आ गया। अब ये आपका होमवर्क हो गया, क्या कर लोगे? ठीक है, आप इसको होमवर्क में करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। देखो ये जो सवाल है कंप्लीटिंग स्क्वायर एग्जाम में आपके 4 नंबर में जरूर आएगा। अभी तक जो पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये पढ़ाने हम जा रहे हैं। इसमें ना तो फॉर्मूला आपको लगाना है, ना तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, आपको इसमें स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सवाल लगाने हैं। कैसे लगाते हैं? पहला सवाल देखो लिखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं स्क्वायर करने का एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि वो जीवन भर आपके काम आएगा। देखो पहला सवाल है, सॉल्यूशन आपका पहला है, सॉल्यूशन आपका पहला है, क्या कह रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस 6 बराबर में 0। ध्यान दीजिए इसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। जितना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जैसे 9 है तो 9 से डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में। इधर भी डिवाइड करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों मेरे 15/9x, यहाँ क्या हो जाएगा 6/9, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको काट भी लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये क्वेश्चन आप जितना हल्का कर लोगे उतना आसान रहेगा। बराबर में 0 हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका है ये मैंने खोज निकाला है, b/2a। इसमें भाई पता ही नहीं ना क्या जोड़ें क्या घटाएं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो ये चीज कैसे पता करेंगे? ये चीज ऐसे पता करेंगे, b की जगह b रख देंगे, a की जगह a रख देंगे। जितना आ जाएगा उतने का स्क्वायर जुड़ेगा, उतने का ही स्क्वायर घटेगा। कैसे? यहाँ पर b कितना है, अब माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। b है कितना 5/3, b है कितना 5/3, 2 और 3 और a कितना है 1 है, तो 5/6 आ गया, 5/6 आ गया। अब 5/6 का स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे, अब 5/6 का स्क्वायर क्या करेंगे घटा भी देंगे। 5/6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, अब 5/6 का स्क्वायर घटा देंगे, बराबर में क्या रहेगा 0। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर में क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यही तो होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो ये टर्म ले लेंगे, ये टर्म ले लेंगे और कौन सा टर्म जाएगा प्लस वाला जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है प्लस। तो क्या बनेगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर एक तरफ। देखना 1 2 3 टर्म एक में लिए हैं हमने, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कर पाओगे कि नहीं? ठीक है। आगे क्या हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा, माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर अलग रहेगा, बराबर में क्या 0। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस में 25 बटे कितना बच्चों 36 बराबर में 0। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो 36, यहाँ 2 गुणे 12 माइनस का 25 बराबर में 0। यहाँ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24
माइनस का 25 बटे में 36 बराबर में 0। 24 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 बटे 6 का होल स्क्वायर, यही माइनस का 1 बटे 36 बच गया, बराबर में कितना? 0। इधर सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर एक तरफ हो गया बच्चों, अब 1 बटे 6 का होल स्क्वायर एक तरफ हो गया। फॉर्मूला बन गया आपका, फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये फॉर्मूले से लगा दो यहाँ। एक बार क्या हो जाएगा? घटा दोगे। एक बार क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे। जोड़ दिया, बराबर में क्या लिख देंगे? 0। अब पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसे लिख दो, x माइनस 5 बटे 6 माइनस 1 बटे 6 बराबर 0 कर लो। बाद में काटेंगे, x बराबर में 5 बटे 6 और प्लस 1 बटे 6, पछंतर कर दिया दोनों चीज़ें। x बराबर में कितना? 6 एलसीएम, 5 प्लस 1, तो x बराबर में कितना? 6 बटे 6। आंसर कितना आ गया? 1। x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देख लो, x माइनस 5 बटे 6 और प्लस 1 बटे 6 बराबर कितना? 0। x बराबर में 5 बटे 6 देखो माइनस में था, उधर क्या प्लस में हो गया, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर में 6 एलसीएम, 5 माइनस 1, तो x बराबर में 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बटे 3। आंसर आप कैसे लिखोगे? x बराबर में 1, 2 बटे 3, ये आपका आंसर आ गया। अगर जरा सा भी आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लग रहा है तो लाइक करते रहें। तो भाइयों ये देखो, हमारी बात सुनो, ये आपका है अगला क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन। सेम सवाल है, अगर आपको समझना है और 4 मार्क्स आपको पक्के करने हैं तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अभी इस वीडियोस में बहुत सारे सवाल आने बाकी हैं, तो आप पूरा देख के जाइए। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। टाइप 7, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 हो चुके हैं, टाइप 6 भी हो चुका है। टाइप 7 में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखिए, ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। क्या होगा इसमें? नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? देखिए, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डी पर, और डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको विविक्तर कहते हैं। ठीक है, तो अगर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, अगर डी की वैल्यू, ध्यान देना, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो रूट्स रियल रहेंगे, और हम लोगों के सिलेबस में रियल रूट्स ही है, इमेजिनरी का कोई पार्ट्स नहीं है। इमेजिनरी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए डी से 0 आ जाए, अगर डी से छोटी, डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू बराबर 0 पर आ जाए तो रूट्स रियल भी हो जाएंगे और इक्वल भी होंगे। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये ऐसे भी हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल और इक्वल यहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ पर केवल इक्वल कह लीजिए, रियल मत कहिए, क्योंकि कभी कभी जो है इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल। और रूट्स तो आपको पता ही है, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। बात समझ में आ गई? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं क्या है, कैसे सॉल्व होंगे। देखिए ये क्वेश्चंस हमने कुछ लिखे हैं, इसी से रिलेटेड हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट लिख लीजिए। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको बता रहे थे ना, मैंने 2 बार लिखा था। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए डी बराबर 0 आ गया, तो डी बराबर 0 तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डी ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब अगर बराबर भी आ गया और बड़ा भी आ गया, बराबर है और 0 से बड़ा है, तो रियल रूट्स हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। इसको इक्वल भी कह सकते हैं, रियल एंड इक्वल। अगर यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ रियल और अनइक्वल कहते हैं। यही होता है डिस्टिंक्ट का मतलब। डिस्टिंक्ट का मतलब जो पहले इसमें लिखा हुआ डिस्टिंक्ट का मतलब, तो इसमें रूट्स तो रियल आएंगे
बट दोनों अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे? अलग अलग। ऐसे ही इमेजिनरी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। बस अब हम 0 है, d इज ग्रेटर देन क्या है? 0। तो वी नो दैट फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स d की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? d बराबर हमको फॉर्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू कितनी है? -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a कितना है? 1 और c कितना है बच्चों? k। एक बात समझिएगा, यहाँ 16 प्लस का नहीं, प्लस का आएगा ना, यहाँ 16 का है, का आएगा प्लस का, क्योंकि ये स्क्वायर है, और माइनस का 4 और यहाँ पर 0। जब हम यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये माइनस इधर ले जाएंगे, इधर देखो, ये माइनस इधर ले जाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो तब ये चिन्ह बदल जाता है, बस ये ध्यान रखना। बस ये चिन्ह बदलता है जब माइनस की गुणा या भाग करते हैं 4। ये अगली क्लासेस में जब पहुँचोगे फर्स्ट ईयर में तो आपको इसका अंदाज़ा और अच्छे से हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, k की वैल्यू 4 से छोटी आई है। बात समझ में आ गई? अब नोट करो इसको बच्चों। देखिए अब आपका सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, जिसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो रियल रूट्स रख रही है। तो हम सॉल्यूशन नंबर 2 करेंगे। सॉल्यूशन 2 करेंगे हम। इक्वेशन हमारी क्या है? kx स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 2 बराबर 0। अब हम कंपेयर करा देंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करा देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? k। b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 6। c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ये देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी सी कैसे निकाला जा रहा है, पता चल रहा होगा ना आप लोगों को। तो ए बी सी मैंने निकाल लिया। अब कह रहे हैं फॉर रियल रूट्स, तो फॉर रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। d क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। b की वैल्यू रख दो बच्चों मेरे, 6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? k। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 36 आ गया यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8k इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 8k इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा माइनस का। k की वैल्यू माइनस का 36/8, 4 दूनी 8, 4 9 36, k इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 9/2 आंसर आ गया। सही आया, मेरा भी सही है। ठीक है, तो ये आप इसको देखिए और समझिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब आपको थर्ड देखिए क्या लिखा है। थर्ड में लिखा है, थर्ड में एक मैं करूँगा, एक आप लोग करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भैया इधर देखो सब लोग, ध्यान दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k है। आपको मल्टीप्लाई किससे? पहले कंपेयर किससे कराना है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा लो। देखो इधर ध्यान से, इसको नहीं समझ में आ रहा अभी भी देखो। a की वैल्यू कितनी है? 9। b की वैल्यू कितनी है? कॉफिशिएंट छोड़ते हैं, केवल कॉफिशिएंट। a बराबर कितना? 9। b बराबर कितना? -24। c बराबर कितना? k। रूट्स क्या है? रियल और इक्वल भी हैं। तो रियल और इक्वल के लिए d कितना होता है? 0। यहाँ पर लिख दीजिए फॉर रियल एंड इक्वल। तो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। b कितना है? माइनस का 24 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुणे a 9 है और c k है बराबर में 0। ये आपका स्क्वायर होता है 576 और ये हो जाएगा 36 के बराबर में 0। तो माइनस का 36 के बराबर में माइनस का 576, के बराबर में 576 और बटे 36। बच्चे हमारे बता रहे हैं तो हमको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, के बराबर 16 आ गया। अगर जिसको डाउट है वो अपना चेक करे, डिवाइड करे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा देखिए ये आपका होमवर्क हो गया। मैं हर बार आपको जितने भी टाइप्स करा रहा हूँ सब में मैं कुछ ना कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड पेन से लगा रहे, खतरनाक सवाल है। इफ -4 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 एंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 हैड इक्वल
रूट्स फाइंड के। तो सबसे पहले ये -4 दिया गया है। जब कभी भी आपको दो रूट्स में से कोई भी एक रूट्स दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू उठा के तुरंत इसमें रख दो। हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्यूशन 4 करने जा रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² + px - 4 बराबर में 0। हम लिख देंगे पुट x बराबर -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 रख दो। यहाँ -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 और -4 बराबर 0। यहाँ 16 हो गया माइनस, यहाँ 4p हो गया। यहाँ कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? 4 बराबर 0। 16 में से 4 का कितना बचा बेटा? 4p प्लस का 12 बराबर में 0। तो जानते ही हो गए भाई 16 में से 4 का 12 बचा। अब देखिए माइनस का 4p बराबर में माइनस का 12, माइनस माइनस यहाँ काट दो, p बराबर 12/4, 4 3 12, p बराबर 3 आ गया। p बराबर कितना आ गया? 3। तो जैसे ही p मिला हमको वैसे ही आपका आधा काम हो गया। जब p मिला तो आधा काम हो गया। अब p की वैल्यू पहले यहाँ रखो, x² प्लस p की वैल्यू, ये जो p की वैल्यू आई थी वो यहाँ पर हमने इसमें रख दी 3x और प्लस k बराबर में 0। रूट्स क्या है? इक्वल है तो d बराबर 0। देखो फॉर इक्वल रूट्स के लिए d क्या होता है? 0 होता है। ध्यान समझ में आया? तो b² - 4ac बराबर कितना? 0। इसमें b कितना है? 3 का स्क्वायर। भाई इसमें b कितना है? a इसमें 1, b इसमें 3 और c इसमें k। अब 3 - 4 गुणे में b a कितना है? 1, k बराबर में कितना? 0। माइनस का 4k बराबर में यहाँ 9 है, 9 तो माइनस का 4k बराबर माइनस का 9। तो यहीं पर आंसर आपका आ जाएगा 9/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करिए। दूसरी बात आप लोगों ने हमसे पूछी नहीं, इसमें एक चीज़ और कमी रह गई। इससे बताओ क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई कि लिखा है ऑल्सो फाइंड रूट्स। तो रूट्स भी हमको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ हम बता दे रहे हैं। जब ये k बराबर 16 आप इसमें रख दोगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी 9x² माइनस का 24x है, ठीक है, यहाँ 24x है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 कॉमन ले लीजिए, 3x। यहाँ क्या बचेगा? 3x - 4 और यहाँ -4 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 3x - 4 बराबर में कितना? 0। अब क्या करेंगे हम? दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। 3x - 4 एक ब्रैकेट में और 3x - 4 दूसरे ब्रैकेट में भी बराबर में 0। 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/3। दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा? सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ये लिखा हुआ है उतना ही ये भी लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू भी 4/3 आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये टाइप 7 आपका कंप्लीट हो गया। कैसा कंप्लीट हो गया? टाइप 7। अब देखिए टाइप 8 क्या कहता है। तो अब देखिए जो टाइप 7 तक मैंने आपको इसमें करा दिया। अब आपको अगले वीडियोस में इसके जो रिलेटेड सम्स हैं, मतलब जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, वो सारी आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इतना क्या बहुत सारा हो गया। आप तो इसको तैयार करिए अच्छे से और अपना एग्जाम दीजिए। क्वालिटी क्वेश्चन में कुछ छूटेगा नहीं।